से प्रोपोर्शन में टाइप 6 में क्वाइन सिक्के पे आधारित प्रश्न है। इसको हम लोग बनाते हैं और अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया है उसका अभ्यास करते रहिए। टाइप 6 में देखिए, किसी बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों का कुल संख्या 378 है। उपर्युक्त सिक्कों की मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो मूल्यों का अनुपात हम लोगों को दिया है। 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे, तीनों प्रकार के सिक्का के मूल्यों में अनुपात है 13:11:7। लिखिए, इतना लिखते रहेंगे तो साथ में लिखिएगा आप लोग भी। लिख लिए हैं? 10 सुन लीजिए। तो बताइए, 1 रुपया वाला कैगो सिक्का 1 रुपया होगा? एक ठो। 50 पैसे वाला कैगो सिक्का 1 रुपया होगा? 2 ठो। 25 पैसे वाला कैगो सिक्का 1 रुपया होगा? 4 गो। ये काम आवेगा, यानी 1 रुपया में चेंज करना है। तो जैसे 1 रुपया वाला है तो उसमें 1, 50 पैसे वाला में 2, क्योंकि 50 पैसे वाला 2 ठो सिक्का 1 रुपया, 25 पैसे वाला में 4। अब ये देखना है, रेशियो दिया रहेगा मूल्य का तो उसको संख्या के रेशियो में चेंज करना पड़ता है, और कहीं संख्या का रेशियो दिया है तो उसको मूल्य के रेशियो में चेंज करना पड़ता है। इसको ध्यान देना है। नोट में लिखिए प्लीज, साइड में कहें, साइड में लिखिए, दाएं साइड में लिखिए। मूल्यों के रेशियो को संख्या में चेंज करने के लिए मूल्यों के रेशियो को संख्या में चेंज करने के लिए गुना करेंगे। एवं वाइस वर्सा, VICE वाइस वर्सा, VERSA, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी। आइए, इसको अब हम लोग अभी लिखे हैं, उसको दिमाग में सेट कर ले। अगर मूल्य का रेशियो दिया गया है और हमको जरूरत है कि संख्या के रेशियो में लाना, तो मूल्य के रेशियो में गुना करेंगे तो संख्या में चेंज हो जाएगा। बस इसी को याद रखना है कि मूल्य के रेशियो में गुना करेंगे तो संख्या में चेंज हो जाएगा, और संख्या का रेशियो अगर है या कोई संख्या है तो संख्या में भागा दे देंगे तो मूल्य में चेंज होगा। तो याद एक ही बात को रखना है कि मूल्य के रेशियो में मूल्य को गुना करेंगे तो संख्या, मूल्य को गुना करेंगे तो संख्या, बस। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। अब देखिए, सवाल में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, 3 तरह के सिक्कों के मूल्य में रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सवाल में दिया है क्या? टोटल संख्या दिया है ना।
तीनों प्रकार के सिक्कों का संख्या दिया है ना, तो रेशियो है मूल्य का, बट डाटा में दिया है संख्या। तो हम लोगों को जरूरत होगा रेशियो भी संख्या, क्या रेशियो है मूल्य का, लेकिन दिया है तीनों प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या। तो अगर संख्या का रेशियो मालूम हो जाए तभी जाकर कंपेयर कर सकते हैं। तब देखिए, मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में हम लोग चेंज करते हैं। तो मूल्य को संख्या में चेंज करेंगे तो गुना। तो 1 रुपया वाला में कितना से गुना? 1 से। 13 गुने 1 13। 50 पैसे वाला में कितना से गुना? 2 से। 25 पैसे वाला में कितना से गुना? 28 से। तो मूल्य का रेशियो दिया गया, ये संख्या के रेशियो में चेंज हो गया। मूल्य का रेशियो दिया था, संख्या में चेंज हो गया। और टोटल संख्या हम लोगों को दिया गया है, तीनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या 378 दिया है। अब देखिए, 13 और 22 हो जाएगा 35। 35 प्लस 28 53। 63 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना? कितना मर्तबे? 6 मर्तबे। ये अनुपात 1 का न मान आया, यानी अनुपातिक योग से टोटल में भागा दिए, अनुपात 1 का मान आ गया। इतना सबका क्लियर है बाबू? मूल्य के रेशियो में गुना कर दिए तो संख्या का रेशियो मिला, और टोटल संख्या इतना, तो अनुपात 1 का मान 6 आ चुका। तो बताइए, क्वेश्चन है 25 पैसे के सिक्कों का संख्या कितना? तो ये जो अनुपात 1 का मान लाए वो संख्या वाला रेशियो से लाए, तो संख्या वाला रेशियो से अनुपात 1 का मान आया, तो संख्या वाला में ही पुट कर सकते हैं, इधर इस रेशियो में पुट नहीं कर सकते हैं। तो 25 पैसे, तो 25 पैसे वाला यहां पर है, तो अनुपात 1 का मान 6, तो अनुपात 28 का मान कितना? 6 अट्ठे 48 का 8 हाथ में 4, अब 12 4 कितना? 16। ये 25 पैसों का संख्या आ गया क्या? लिखिए मत, इत्मीनान से पढ़िए। क्या 25 पैसे का संख्या आ गया बाबू लोग? 25 पैसे का संख्या पूछता तो आंसर होता है 168, बट पूछता है मूल्य, है ना, संख्या पूछ रहा है, संख्या आंसर हो गया। अगर मूल्य पूछता तब, अब बोल दिए तो सुन लीजिए, सपोज करिए कि मूल्य अगर पूछता तब, तो संख्या आया 168, संख्या आया 168 25 पैसे का, और संख्या को मूल्य में चेंज करते हैं तो भागा, तो कौन 25 पैसा वाला है, तो भागा कितना से? 4 से। तो 4 से भागा देकर आ जाता कितना? तो मूल्य हो जाता 42 रुपया, मूल्य हो जाता 42 रुपया 25 पैसे का। फिलहाल आंसर के रूप में 168। कोई सवाल किसी का? बोलिए। एक बार फिर से देखिए, मूल्य में रेशियो दिया गया है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य में रेशियो दिया है, बट दिया है हमको डाटा में टोटल संख्या, तीनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या। तो हमको लगा कि संख्या का रेशियो मिलेगा हमको, तब ना संख्या से संख्या इक्वेट होगा। तो मूल्य का रेशियो दिया था,
लेकिन डाटा में दिया संख्या, तो मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में चेंज करना चाह रहे थे। तो हम जानते हैं मूल्य को संख्या में लावेंगे तो गुना, तो मूल्य के रेशियो को संख्या में लाए तो 1 रुपया वाला कैगो सिक्का, 1 रुपया एगो, तो 1 रुपया वाला में 1 से गुना, 50 पैसे वाला कैगो सिक्का 1 रुपया 2 गो, तो 50 पैसे वाला में 2 से गुना, 25 पैसे वाला कैगो सिक्का 1 रुपया 4 गो, इसमें 4 से गुना। यानी मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब देखिए टोटल संख्या तीनों प्रकार के सिक्कों को मिलाकर इतना, तो अनुपातिक योग हो जाता है 63। 63 से भागा दिए 6 आया, अनुपात 1 का मान 6 आया, तो 25 पैसों का संख्या कितना, अनुपात 28, अनुपात 1 6, तो अनुपात 28 कितना, गुना करके आ गया 168। कौन पूछे थे बाबू? हाथ उठाने में शर्म मत करो। क्लियर हुआ? ओके। अब अगला क्वेश्चन गुजरा देखो बाबू। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कहता 1 रुपया, लिखो साथ में लिखो, इसको जब हम लिखते रहेंगे तो लिखिए, समझाते वक्त समझना है ताकि जल्दी हम लोग काम हो जाए। तब लिख लिया है ना? अपने से मत बनाया करिए, गलत बात है। अपने से मत बनाए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हम बोले कि हम लिखेंगे, साथ में लिख लेना है, नहीं तो अपने से बना लीजिएगा तो होता क्या है, आपका अपना दिमाग से काम कर लेते हैं, तो हम जो कुछ बताएंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है। तो इसलिए अपने से बनाइएगा घर में, और जितना पढ़ाई हुआ मटेरियल आपको मिल भी जाता है तो आगे से बनाकर एकदम नहीं आना है। जो पढ़ाई बाकी है उसको बनाकर एकदम नहीं आना है, क्योंकि ये ऐसा सिलेबस है जिसको तो जानते ही है, वो तो बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा छोटा बन ही जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, बनाकर जो आ जाते हैं, हम जो बताते हैं तो दोनों में कंट्राडिक्शन होता है, दोनों कंट्राडिक्ट करता है कॉन्सेप्ट। उसमें कई बार आप कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करने में दिक्कत होती है, तो आगे भी नहीं बनाना है। इसको ध्यान दीजिएगा, हम बना दिए, उसके बाद जो बनाए उसका अभ्यास करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मूल्य का रेशियो दिया है बाबू, बोलिए बाबू, मूल्य का रेशियो दिया है, बोलिए पीछे वाला लोग। सवाल में टोटल क्या दिया, डाटा में, डाटा में टोटल क्या दिया है, संख्या दिया है, तो मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में चेंज करना होगा ना। तो मूल्य के रेशियो को संख्या में लावेंगे तो गुना, 1 रुपया वाला में 1 से गुना, 50 पैसे वाला में 2 से गुना, 25 पैसे वाला में 4 से गुना। या कॉमन सॉमन कुछ हो सकता है क्या? 4 दूना 4 दूना 4 तिया। ये संख्या का रेशियो चेंज करने में कोई दिक्कत? भाई पीछे गाल पे हाथ नहीं रखेगा, हाँ नहीं तो थोपिया देगा, जान लो, गाल किसी का अमानत है। लेकिन टोटल संख्या कितना दिया गया है, 280। संख्या का रेशियो आ गया और टोटल संख्या इतना, तब 2 और 2 4 और 3 7, 7 से भागा देंगे तो 40। ये अनुपात 1 का मान आया क्या? तो पूछता है क्या, 50 पैसे का संख्या कितना, अनुपात 2, आंसर 40 दूना 80। लिखिए बाबू हौले हौले अक्षर बना के। सुबह के उजाले में बहुत चीजें हैं जो दिखाई नहीं पड़ती है, सुबह के उजाले में बहुत चीजें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आंख बंद कर लोगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा।
जो जो देखना चाहोगे सब दिखाई पड़ेगा, आंख बंद करके। हाँ, मैंने बताया नियम कि आंख बंद करके, रोज आंख बंद करके दिन की शुरुआत 3 से 4 मिनट देखना है कि हम सफल हो गए, और सफल होने के बाद में लाइफ कैसा होता है उसका दर्शन करना है 3 से 4 मिनट। देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाती है। मैंने बताया है किसी को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसका उसका खर्चा, मेरा फीस है उसका 25 रुपया। 25 रुपया फीस में पढ़ने में पूरा इतना मन लगेगा कि फिर आप रोक नहीं सकते हैं। सब दवाई है, ज्यादा फीस भी नहीं, 25 रुपया। 25 रुपये इतना मन लगेगा ना कि लाख उठना चाहिए पढ़ाई पर से उठिए नहीं पाइएगा, एकदम कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जब तो पास कर जाइएगा तो कोई बोलेगा चल के ज्वाइन कर, बोला ना अभी नहीं पढ़ना है हमको, जबरदस्ती उठा के ज्वाइन करवाएगा पढ़ने से। दवाई अभी बताए हुए थे ना। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, पहले पढ़ाई को आगे बढ़ाइए बाबू। देखा जाए, एक मनी बैग में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। अब जरा देखिए, 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया, 3 प्रकार के सिक्कों के संख्या में, साथ में लिख रहे हैं ना, तो बैठल का है लिखिए ना। हम बोले थे कि लिखते वक्त लिखिए ताकि टाइम निकल जाएगा, जल्दी समझाएंगे, समझाते वक्त समझिएगा। टुकुर टुकुर मुंह तकता है। ₹1 वाला सिक्का यहाँ 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला दिया। जनरली देता है 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, बट ऐसा भी दे रहा है। अब देखो जरा बाबू, सब लिख लिए होंगे, जरा बताओ इस सवाल में टोटल डाटा में क्या दिया, राशि की संख्या। डाटा में क्या दिया है, राशि, लेकिन रेशियो में दिया है संख्या। यही करता है, सवाल बनाने का तरीका सीखिए। दिया रेशियो, दिया संख्या का, लेकिन डाटा यानी जानकारी, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, हमें उपलब्ध किया, आंकड़ा क्या उपलब्ध करवाया, राशि का। तो संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में चेंज करना पड़ेगा ना। अब देखिए, संख्या को मूल्य में करिएगा तो भागा, संख्या को मूल्य में करिएगा तो भागा। इसमें थोड़ा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया है, तो आप अपने दिमाग से कर लेंगे, आप ही लोग बताइए। तो 1 रुपया वाला सिक्का अगर, 1 रुपया वाला सिक्का अगर 4 गो संख्या ना, तो 1 रुपया वाला सिक्का 4 गो, तो मूल्य कितना, 4। मूल्य कितना, वो 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे वाला में था वो। इस वाला में देखिए, 2 रुपया वाला सिक्का 3 गो, तो मूल्य कितना होगा ना। 5 रुपया वाला सिक्का 2 गो, तो मूल्य कितना। कोई डाउट इसमें, ये संख्या है, मूल्य में चेंज करना चाहे तो 1 रुपया वाला सिक्का 4 गो, तो मूल्य 4 गुने 1 4 रुपया। 2 रुपया वाला सिक्का 3 गो, तो मूल्य 6 रुपया। 5 रुपया वाला सिक्का 2 गो है, तो मूल्य 10 रुपया। संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में ले आए, बट ये थोड़ा छोटा हो सकता है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 2 पंचे 10। अब जरा बताइए बाबू, टोटल मूल्य कितना दिया है। मूल्य का रेशियो आ गया, टोटल मूल्य दिया है 500। अब जरा गौर करना, 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 से भागा दीजिएगा तो क्या आएगा, तो अनुपात 1 का ना मन 50 रुपया, 50 रुपया ना। तो पूछता 2 रुपया के सिक्का की कितनी राशि, 2 रुपया के सिक्कों का राशि कितना, तो राशि यहाँ कितना है, अनुपात 3। अनुपात 1 50 रुपया और 2 रुपया वाला का राशि अनुपात 3, तो आंसर हो जाएगा कितना, 150 रुपया आंसर।
आज नल नील नहीं आया, नल नील कहीं गया है क्या? नल और नील दोनों मेरे प्रिय शिष्य आज अनुपस्थित थे, कल भी नहीं था। क्या है, झगड़ा हो गया? मारपीट उसी से बोल रहा था, इसी से हुआ था? किसको पिटाया? ओ, हाँ, हाँ। तो नंबर ऊपर करिएगा, हम बात करेंगे। वो क्लियर है ये? उस दिन घटना कुछ घट गया था बैच के बाद ना, मारपीट उसी साथ में हुआ है मारपीट। तो वो सौम्यता हमेशा हम सिखाते कि सौम्यता बनाकर चलिए, शांति से रहना है सबको, और ईगो कभी नहीं लाना है। हम इतना बार सिखाए हैं और आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं। देखो आप लोग को किताब में ये नॉलेज नहीं मिलेगा, आप लोग को गाइड करते हैं। अगर लाइफ में आपको सक्सेस करनी है ना, तो जो मूर्खों ने इस समाज को बनाया, इस समाज को कौन बनाया? मूर्ख। जैसे महात्मा गांधी क्या था? मूर्ख। जवाहरलाल क्या था? मूर्ख। तो अभी हंसी आता है क्योंकि इतिहास उसको ऐसा व्यक्तित्व बना दिया कि आपको हंसी आ रहा है कि नहीं सर मूर्ख तो नहीं था। चलिए उसको उसको आप नहीं जानते हैं तो किताब की लिखी बातों को छोड़िए, हम भी बोलते हैं वो गलत और आप सोचते हैं किताब की बात को मत मानिए। लेकिन अभी जो नेता आप ही के एमपी एमएलए होगा तो मूर्ख ना होगा? तो सारा नीति निर्धारण तो वही लोग करता है। तो लोकतंत्र तो ऐसे भी मूर्खों के अधीन ही है। तो मूर्ख बनाते हैं नियम कायदे कानून। तो जो सभी लोग जो है ना इसी पर चलता है कि बहुत लोग बोलता है कि मेरे ईगो पर, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वर्ड हम सुने हैं बहुत लोगों से। हम भी कई लोगों को कुछ बात बोल दिए ऐसे मजाक में, तो बोलता है कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को सर चोट पहुंचाया है और इसको हम नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते हैं। तो हम सोचे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, तो हमको लगा अपने से रिस्पेक्ट जो करता है। तो बोले इसमें कौन रोका है, आप अपना जितना इज्जत करना इज्जत करिए। नहीं सर आपने समझेंगे मेरे ईगो को टच किया है। लोगों को लगा कि लाइफ में ईगो क्या होता है, ईगो का हिंदी क्या होता है ना? ये क्या ईगो क्या होता है? कहता सर कुछ भी होगा, हम इज्जत पा जाएगी तो हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले इज्जत क्या होता है? तो आप भी सोचिएगा, जो हम वर्ड बोल रहे हैं मजाक नहीं कर रहे हैं, आप सोचिएगा। मतलब वैसे जो रूढ़िवादी मानते आए हैं वो अलग बात है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप करियर बनाने वाले हैं, तो आप सोचिएगा इज्जत मेरे इज्जत पर आ जाएगा तो हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको लगा इज्जत क्या होता है। तो हमको जो समझ में आता है कि हम जो काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में जो सफल होइएगा, जितना आगे बढ़िएगा वो इज्जत है। और अगर नंबर कम आ रहा है तो वो बेइज्जत है। जितना मार्क लाए, जितना आगे बढ़े वो अभिमान है, मतलब जितना नीचे गए वो अपमान है। हमको लगा मतलब काम से ही नहीं होगा, तो बाकी इज्जत क्या है? इज्जत को लोग अपने अपने अनुसार डिफाइन करता है। किसी को कोई गाली दिया उसको समझता है, और दोस्तों में गाली पड़ता है, जैसे किसी को ऐसे गाली पड़ देगा तो खराब लगेगा, और कोई दोस्तों में गाली पड़ता है तो उसको लोग नहीं मानता है इज्जत पड़ गया। वो तो अपने डिफाइन करता है लोगों को इज्जत। तो गाली पढ़ने से क्या, कोई गाली पढ़ दिया तो उससे ये सोचना है कि क्या मार्क्स कम आएंगे एग्जाम में, क्या? तो नहीं। तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ो पढ़ो। कोई अगर धकेल दिया तो यही सोचिएगा क्या इससे नंबर कम आएगा क्या? तो नहीं। तो धकेल लो और धकेल धकेल लो, अगला आदमी टेंशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी डेडिकेशन है अपनी सक्सेस पर। और इसी से शुरू में दिक्कत होगा, अब बाद में सब आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। आप पढ़िएगा, पढ़ने में टॉपर हो जाएगा, अपने लॉज में अपने दोस्तों के बीच में सब सम्मान करना शुरू कर देगा। जब जॉब हो जाएगा आपका फॉलोअर हो जाएगा, फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि पूरी एकाग्रता आपको अपने काम पर है, स्कोर पर है, तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस सब को बाबू आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं और मेरी कैरियर, पूरी कैरियर आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि 250 प्लस यूनिट जो है होली के आसपास होने वाला है इसका, 250 प्लस यूनिट। तो ये हम मिशन पर काम कर रहे हैं
तो आप लोगों के हाथ में मेरा कैरियर है, इसलिए हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को हम जो सिखाते हैं उसको सीखिए, और जो टीचर सिखाएगा उसको मत सीखिए पढ़ाई के अलावा, क्योंकि उसको नहीं कुछ पता है। पटना में किसी कुछ पता नहीं है। हम सब तो हमारे चलाना है, कौन कहाँ से निकला, सबका तो उत्पत्ति यहीं से हुआ है। जो भी टीचर पूरा पटना का उत्पत्ति यहीं से हुआ है। तो सब तो हम जानबे करते हैं कौन क्या है, चाहे कोई भी हो, कोई टीचर हो, सबका उत्पत्ति यहीं से हुआ है। तो हम तो सबको जानते हैं, तो किसी कुछ आता जाता नहीं है। वो अपना विषय आलतू फालतू कोई बोलेगा कि मैं शेर मार देगा, मैं आग लगा देगा, मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा, कौन बैच क्रैश कोर्स, तो ये कोर्स कोई 50 रुपया ठगेगा, कोई 100 रुपया ठगेगा, कोई 300 ठगेगा, 10 रुपया ठगेगा। मतलब ये सब चल रहा है, ये सब है। एगो बोर्ड लिखाने में 200 रुपया खर्चा होता है, बोर्ड टांग दिया, उस दिन से टीचर बन गया। जिसको कॉमन सेंस नहीं है, आप पुर्जा देख के पकड़ सकते कि पागल आदमी हो, कॉमन सेंस नहीं होगा। जो प्रचार नहीं करता है वो पुर्जा पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको अंदर कॉमन सेंस नहीं है। ये मतलब टोटली मेड मैन को ये कैसे लिखा जा सकता है। हम कैसे बोल सकते हैं कि मेरा विद्यार्थी पास किया, तो कौन होते हैं बोलने वाले। बाकी विषय और जगह पढ़ा है तो उसका योगदान नहीं है क्या? सबसे बड़ा योगदान इसका अपने आप पर है। सब अलग बात है कि इसके पास करने में मेरा भी नाम हो गया, हम भी जुड़, लेकिन हम ही पास करवाए हैं। अगर ऐसा है तो आप पूरा खानदान को पास करवा लीजिए, बात उठता ही नहीं उठता है। आप इतनी काबिलियत है, पूरे खानदान को पास करवा लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब लिखना गलत है। इसलिए हम सिद्धांतवादी आदमी है। कोई कह दे कि आज तक एगो फोटो साटे हो कि हमारा विद्यार्थी पास किया है, और जबकि जिस ऑफिस में जाइए, जहां जाइए, कल बैंक में एक साइन किए तो पैसे नहीं दे रहा था, बोला कि ओल्ड अकाउंट है। हम अकाउंटेंट को दिए थे आदेश कि जितना अकाउंट ओल्ड है 4 साल 5 साल का है ना, जहां जहां किसी में 2 लाख है, किसी में 1 लाख है, किसी में 3 लाख है, सब समेट के निकालो जिसका यूज नहीं हो रहा है। तो कहीं कहीं ओल्ड हो गया है, निष्क्रिय हो गया अकाउंट, उसमें पैसा है, उसमें अच्छा पैसा है, मतलब कि लाखों में है, तो हम निकालो। तब बोला कि नहीं होगा, तो दो मैनेजर को फोन दो। बोले कौन बोल रहे हैं, तो बताए। बोला प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। हमने बोलिए प्रणाम सर, भूल हम आपके पढ़े हुए हैं सर। सर तो उसको बुलाई, तुरंत बुलाया, बोला कि अरे सर का काम बोलना चाहिए, फटाफट कर दिया। ऐसा मिल जाता है, एयरपोर्ट पर उतरिए, चेक करने वाला मिल जाता है, चेक करता है, पैर झुक के प्रणाम भी कर लेता है। तो इतना पास किया है। कोई कह दे कि एगो फोटो हम साटे हो, ये साटना टीचर होने के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। आपका अंतः मन उसको कहता है, तो ये बिजनेस व्यापार हो गया। अब पैसा लेते हम भी है, ये हमारी रोजी रोटी है, लेकिन बैच में हम कभी ये नहीं जताते हैं कि ये पैसा दिया इतना, ये कम दिया, ज्यादा दिया, या पैसा दिया है तो इतना ही पढ़ाएंगे। हम तो बोले हैं कि बैच तो खत्म अब हो रहा है, पर आपको 5 महीना बोले थे खत्म हो रहा है, तो हम तो कमिटमेंट भी लेटर दे रहे हैं। हम नई प्रथा का चालू कर दिए, अब आप लोग भी बाहर से मांगिएगा। हम कमिटमेंट लेटर दे रहे हैं कि सारे एग्जाम का क्वेश्चन देखते बनेगा, इतने दिन में बैच समाप्त होगा, जब तक पास नहीं करेगा टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहेगा, हमारी सेवा कंटिन्यू रहेगा। और 5 महीने में बैच समाप्त, उसमें 30-40 दिन 50 दिन लिख दिए आगे तक कि कोई हादसा हो जाए, कोई प्राकृतिक विपदा हो जाए, तो ये इसको छोड़कर 5 महीने में बैच खत्म, इतना क्वेश्चन इतना इससे खत्म होगा। नहीं हुआ इस तरह की बातें तो इतना पैसे वापस कर दी जाएगी, पैसे वापस होगा, लिख दिए। कितना लड़का होता है खुरपाती, इसमें वर्ड का सुटेबल हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे सपोर्ट में होते हैं। और कितना लड़का उसमें खुरपाती होगा, पूरा पढ़ लेगा, बोलेगा सर 10 दिन ज्यादा लगे हैं। अरे हमारा मन है, हम पढ़ाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मान लीजिए, तब परमुटेशन को पढ़ा सकते हैं हम, तो महीनों पढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा मन बहक गया, तो सपोज करिए 5 दिन ज्यादा पढ़ा दिए, सिलेबस से आगे बढ़ गए। अब पहले अभी होता नहीं है कहीं पर, ये बीपीएससी में पूछता है, जैसे कि स्टैटिस्टिक कहीं होता नहीं है जल्दी, तो हम इस बार सिलेबस में स्टैटिस्टिक भी जोड़ दिए कि बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेगा, बीपीएससी का एग्जाम रेगुलर कर दिया है तो एग्जाम देगा ही, तब वो पढ़ने कहाँ जाएगा वो, तो हम स्टैटिस्टिक भी जोड़ दिया इस बार। तो ये सब जोड़ दिया, हमारा मन होगा कि कुछ और पढ़ा दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सपोर्ट में रहता है। उसमें एगो खुरापाती होगा, एगो वो विष फैला देगा। इसलिए तो वर्ड का चयन कर रहे हैं कि ताकि वो चीज ना कर पाए, है ना, कि 90% लड़का सब ये मतलब वो सब ठीक है, लेकिन हम दे रहे हैं सर्टिफिकेट कि हम जो बात बोलते हैं उसको लिखित में, रिटर्न में हम आपके पास छोड़ रहे हैं।
हमारा बस मानना है कि मैं टीचर नहीं हूँ, फ्रेंडली, मैं सीख रहा हूँ, हर दिन सीखता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग सिखाते हैं, और सीखने सिखाने की हुनर शिक्षक में बनी रहे तो शिक्षक में विकास होता है। और ये निश्चित तौर पर मैं बता सकता हूं, जो हमारा एक क्लास पहले करेगा, या अगर ये सोचता कि इस बैच में हम पढ़ लिए और अगला बैच में सर से पढ़ेंगे तो हु बहू वही उतार देंगे, आप ये उम्मीद हमसे नहीं मत लगाइएगा। जो टीचर रट के पढ़ाता होगा उसमें ये लगाइएगा। आप अगला बैच में बैठ कर देखिए, अब अभी इसके बाद बैच चलता है ना, तो बहुत का छूटा था ना, बहुत मेकअप किया होगा उसमें, क्या एग्जैक्ट जो पिछला कॉपी उससे टैली कर गया क्या? सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं पैदा होता है। कम से कम 40% 30% डिफरेंस ले जाते हैं हम बोर्ड पर, उसमें दिमाग में आ रहा है, पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचर की अपनी डीप होता है, ये ग्रीप होता है, और विद्यार्थी की बात हम उतना ही गौर से सुनते हैं। तो आप बोलते सर ऐसे नहीं बनेगा, तो बड़ा गौर से सुनते हैं, क्योंकि अब इतना मेथड है, मैथ है, तो कोई चीज नई बात आपके दिमाग में आया है, इसको हम सुने, लगा कि ये ज्यादा अच्छा है जो हम सोच रहे हैं, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। और रिसर्च पर हमारा 5 लड़का कंटिन्यू काम कर रहा है, रिसर्च पर हमारा 5 विद्यार्थी कंटिन्यू काम कर रहा है। उसको सुबह में टास्क दे दिया, फिर हम भी गए, और रात में 2 बजे से 2:30 बजे तक सोने के लिए हम प्रयास करना शुरू करते हैं। ये सघन, ये निरंतर परिश्रम मेरा जारी है। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं परिश्रम का कोई ऑप्शन नहीं है, और अभिमान, ईगो, इज्जत, ये सब नहीं समझना है, गलत चीज है। बहुत दिक्कत होगा। मेट्रो सिटी में जाइएगा, मेट्रो दिल्ली उल्ली में जाते थे हम लोग को, शुरू में जाते थे लगता है कि इतना खत्म आदमी है, सब गरियाते रहता है, बोलता है ए बहन चोद इधर आओ, तो बोलता है तो नहीं सुनता है ना, बोला रे साले तोरे बोलते रे, ए साला सुन न साला। हम बोले बिहार में बोलेगा मार हो जाएगा, उधर से भी जब सुन लिया, बोला माधव चोद, अरे आ रहे हैं ना, अब बोलता है कि आ रहे हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी। हम बोले अरे ऐसे बोल रहे, कितना गंदा बात है। बोला सर यहाँ फैशन है, दिल्ली में तो ऐसे गाली से बोला जाता है, रेट की जाती है, तब क्या करिएगा। अब दिल्ली में जाइएगा तो लड़का लड़की मिक्स होकर बैठता है, नहीं बैठता है बेंच पर, यहाँ बैठेगा तो हंगामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब चीजें होता है। अब मेट्रो सिटी में जाइएगा, कितना आदमी बोला कि हम टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, अरे मेट्रो सिटी में जाइए, जॉब करिए, एसएससी में जॉब करिए, लाइफ को समृद्ध बनाइए। जिंदगी में रखा क्या है? जिंदगी 4 दिनों की जिंदगी है, एकदम है ना। 12 से 2 में ओ ये देखिए, ये भाई बहन है दोनों, ये सारा खाना खा जाता है, मोटा है, इतना कम खाती है कि आवाजें नहीं यहाँ तक आता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 12 बजे से 2 बजे जो सेट चल रहा था उसको पुनः शुरू कर दिया जाए, ये बोल रही है। तो हमको क्या, हम तो आपके गुलाम हैं, जब कहीं तब हाजिर है, हमको तो पैसे चाहिए नहीं, कहोगे तो हम कल शुरू कर देंगे, हमको क्या लगा है, हमको क्या सेट डेली 2 सेट बनाएंगे। हाँ तो कल से हो जाएगा, कल से हो जाएगा। हम आपका गुलाम है, मैं टोटल टाइम आपके अधीन है, बस आप लोग पढ़ जाओ, ईश्वर करे कि सभी लोग पास कर जाए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। बस ईश्वर करे कि सभी की तरक्की सुनिश्चित हो। फिर मन शुद्ध रखना, आज से प्रण कर लो, न किसी के बारे में बुरा सोचना, न किसी के बुरा करने की दूर की बात हो, और आप किसी के दुख का वजह न बने, आपके वजह से किसी को ठेस न पहुंचे। बस इन 3 बातों का ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। समय चाहे कितना विपरीत हो जाए, किसी को आपसे ठेस न पहुंचे, बस आपको पहुंचा दे कोई बात नहीं। आप पहाड़ है भाई, आप बड़ा आदमी है, आप पेड़ से लदा हुआ है, फल से लदा हुआ पेड़ है, तो पत्थर कहाँ चलाता है लोग, जिस पर फल नहीं है उस पर क्या चलाएगा। तो पत्थर तो हम पर, आप पर ही ना चलेगा, तो उसको बुरा नहीं मानना है, पत्थर चलेगा ही, इसको बुरा नहीं मानना। आइए अगला सवाल पे आइए। शिक्षा दे दिए, बहुत लोग को बर्दाश्त नहीं होता है ये सब चीज, इसलिए मारपीट कर लिया। हम उसका नंबर लेंगे, उससे बात करेंगे, करियर ठीक कर देंगे उसका, गलत बात है। एक डिब्बे में 50 रुपया के, 1 रुपया वाले 50 रुपया के, यानी टोटल रुपया कितना है 50,
एक रुपया वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले, 3 तरह का सिक्का है ना बाबू। सिक्का कितने तरह का? 3। एक रुपया वाला, 50 पैसे वाला, 25 पैसे वाला, 3 तरह का सिक्का। 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों के संख्या से दोगुना और एक रुपया वाला सिक्कों के संख्या से चौगुना। अब देखिए, तो एक रुपया वाला, 50 पैसे वाला, लिखते रहिए, 3 तरह का सिक्का है। लिख लिया? अब बाबू सुनो, अब आइए सवाल में देखो कहा क्या, 50 पैसे वाला 25 पैसे वाला से दुगुना लेकिन एक रुपया वाला से 4 गुना। सोचिए, ये एक रुपया वाला से 4 गुना लेकिन 25 पैसे वाला से दुगुना, क्या यही रेशियो होगा? देखिए तो 50 पैसे वाला एक रुपया वाला से 4 गुना लेकिन 25 पैसे वाला से 2 गुना। ये संख्या में रेशियो दिया गया है, तो संख्या में रेशियो आपको मालूम हो गया, लेकिन टोटल में क्या दिया है भाई? मूल्य दिया है। तो बाबू संख्या को मूल्य में बदलोगे। अब 50 पैसे 25 पैसे वाला में तो बताइए दिए हैं, संख्या को मूल्य में लावेंगे तो भागा, तो एक रुपया वाला में 1 से भागा, 50 पैसे वाला में 2 से भागा, 25 पैसे वाला में, तो एलसीएम कितना हो गया भाई? 4। नीचे वाला का एलसीएम कितना बाबू? 4। देखिए बाबू, यहाँ 4 गुने 1 हो जाएगा कितना? 4। 2 दूना 4, तो 2 चौका 8। यहाँ 4 है तो जौ का तो 2, छोटा होगा लेकिन कर लेते हैं। 2 दूना 4 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 का 2 हो गया। लिखो इतना पहले। ये संख्या में रेशियो दिया कि 50 पैसे वाला सिक्का 25 पैसे वाला से 2 गुना लेकिन एक रुपया वाला से 4 गुना। बाबू ठीक ना? 50 पैसे वाला 25 पैसे वाला से 2 गुना लेकिन एक रुपया वाला से 4 गुना। ये संख्या में रेशियो है, संख्या में रेशियो हुआ, बट डाटा में दिया मूल्य, तो संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में लाएंगे तो भागा, संख्या के रेशियो को मूल्य में लाएंगे तो बाबू भागा। एक रुपया वाला में 1 से भागा, 50 पैसे वाला में 2 से, 25 पैसे वाला में 4 से भागा। अब बताओ टोटल मूल्य कितना है? सो जरा बताओ। 50 रुपया क्या? 1 मिनट। 2 4 6, 6 1, तो अनुपात 1 का मान क्या आ जाएगा? यहां से अनुपात 1 का मान आ गया 50/। इसमें किसी को डाउट क्या? अब सुनो बाबू, क्वेश्चन पूछता है 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना? सुनो, ये रेशियो तो आया है मूल्य का ना, ये मूल्य वाला रेशियो से ना अनुपात 1 का मान आया, तो अनुपात 1 का मान मूल्य वाला से आया, तो अनुपात 1 का मान मूल्य वाला में ही बैठाना है। तो मूल्य वाला में 50 पैसे वाला का देखो मूल्य कितना, तो अनुपात 1 50/7, तो अनुपात 4 कितना गुने 4, 200/। ये क्या हुआ? मूल्य। मूल्य वाला रेशियो से अनुपात 1 का मान आया था 50/7, 2 4 6 1 7, तो मूल्य वाला रेशियो से अनुपात 1 का मान आया, तो मूल्य वाला में ही बैठाएंगे, तो ये हो गया मूल्य। इतना मूल्य हो गया। ये पूछता है क्या? संख्या। तो मूल्य को संख्या में लावेंगे तो गुना, ये मूल्य हो गया, मूल्य को संख्या में लाइएगा तो गुना, लेकिन 50 पैसे वाला है ना, तो गुना कितना से? 2 से।
आंसर हो गया 400/7। आंसर कुछ डाटा मिस्टेक होगा, डाटा कुछ मिस्टेक होगा। 7×5 = 35, हाथ में 5, 7×7 = 49। भिन्न में सिक्कों की संख्या भिन्न में नहीं आना चाहिए, डाटा मिस्टेक होगा। कोई डाउट था तो बोलिए बाबू लोग। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि मूल्य वाला रेशियो से अनुपात 1 का मान आया, तब मूल्य वाला रेशियो में ही पुट होगा, वहां से मूल्य आवेगा। पिछला में अब जो बात होगा सब किए होंगे। इसमें तो मूल्य आया था, तो मूल्य को संख्या में लाएंगे तो फिर गुना होगा, उसमें संख्या पूछ रहा होगा। वो 1 रुपया 2 रुपया था, इसलिए ये होगा 50 पैसे 25 पैसे 1 रुपया में, वहाँ 2 रुपये था ना, 3 रुपया था ना, तो 3 रुपया वाला सिक्का 4 गो है, तो मूल्य कितना होगा 4×3=12, इसीलिए वैसा किए थे। अब देखो बाबू, इसमें है 50 पैसे, साथ में लिखो तो बाबू लोग, 50 पैसे 20 पैसे एवं 10 पैसे, तेजी में लिखो। इनके मूल्य में रेशियो दिया गया है 5:3:1 का। लिख लिए होंगे बाबू लोग। अब देखिए टोटल इसमें क्या दिया, संख्या, और रेशियो मूल्य का, तो मूल्य के रेशियो को संख्या में लाइएगा तो गुना होगा क्या, 50 पैसे वाला में 2 से गुना, 20 पैसे वाला में, और 10 पैसे वाला में 10 से गुना। मूल्य को संख्या में लाएंगे तो गुना, क्लियर है क्या, मूल्य को संख्या में लावेंगे तो गुना। अब देखिए टोटल संख्या आपको दिया है क्वेश्चन में 480, 10 10 20 15 35, तो 35 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा ना, तो 35 से भागा दीजिएगा तो 35 का 35, साथ में कितना नहीं कट रहा है, 10 और 15, पच्चीस हुआ ना। अच्छा अच्छा, कॉमन 5 कर दोगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, तो 5×3 5×2 = 10, 5×2 = 2 और 3, 3×2 = 5 और 2 = 7, नहीं कटेगा ना। ये अनुपात 1 का मान हो गया ना, बस हो गया। तो संख्या बताइए, तो संख्या निकाल लीजिएगा। टाइपिंग में मिस्टेक है तो क्या करेंगे, ओके, टाइपिंग में मिस्टेक है, कोई रेशियो में ही गलती, 480 तो सही है, रेशियो में ही कुछ मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है भाई, बोलिए आपको कोई दिक्कत है। बढ़े अगला क्वेश्चन में। अब आइए प्लीज, फिर दिया है 1 रुपया, तेजी में लिखिएगा, साथ में 50 पैसे एवं 25 पैसे, 3 तरह के सिक्कों का अनुपात, अनुपात यानी संख्या में अनुपात, संख्या में अनुपात है 2:3:4 का।
हाँ, सिक्कों में अनुपात यानी संख्या में अनुपात। सिक्का में जब बोलेगा मूल्य का अनुपात तभी मूल्य का अनुपात। सिक्का में अनुपात मतलब संख्या में अनुपात। लेकिन डाटा में किया दिया है टोटल मूल्य, तो संख्या को मूल्य में बदलिएगा तो क्या होगा, भागा। तो अब बताइए, बोर्ड पर देखिए आप, 1 रुपया वाला में 1 से भागा, 50 पैसे वाला में 2 से भागा, 25 पैसे वाला में 4 से भागा। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 4। तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 तो 2 तिया 6, 4 है ये है तो यहाँ पर कितना 4 कॉमन हो जाएगा आपको। 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तेजी में लिखिए, समझ में कुछ नहीं आया है क्या? संख्या को मूल्य में लावेंगे तो भागा। जनरली 50 पैसे 25 पैसे वाला ही रहता है। 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया रहेगा तो वैसे तो कॉमन सेंस से यूज करिएगा। अब देखो बाबू, मूल्य का रेशियो आ गया, फिर बोर्ड पर देखो, टोटल मूल्य बराबर दिया है 100, टोटल मूल्य बराबर 180 दिया, 4 3 7 2 9, तो अनुपात 1 का मान आ गया कितना, 20 रुपया। तो पूछता 50 पैसे, जरा ध्यान दो, अनुपात 1 का मान 20 रुपया, अनुपात 3 का मान कितना, लेकिन पूछता है संख्या। जरा गौर करिए, 50 पैसे वाला का मूल्य कितना, 60 रुपया आया, मूल्य के रेशियो से अनुपात 1 आया, तो मूल्य में ही पुट कर सकते हैं। 50 पैसे वाला का मूल्य आ गया 60 रुपया, तो संख्या में 50 पैसे है तो कितना से गुना, 2 से, तो मूल्य में 2 से गुना कर दिए तो आंसर 120। किसी को दिक्कत क्या, कोई कुछ बोल रहे हैं? अगला क्वेश्चन आ जाए। अब देखो, अब 1 रुपया, फिर लिखो, साथ में लिखो प्लीज, खत्म करो इसको, कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। जरा सुनो बाबू, रेशियो किसका दिया, लेकिन डाटा में क्या दिया, कुल मूल्य। तो संख्या के रेशियो को मूल्य में लाइएगा, तो 1 रुपया वाला है ये, 1 से भागा, संख्या को मूल्य में लावेंगे तो भागा 50 पैसे वाला में 2 से, अब 25 पैसे वाला में भागा 4 से, एलसीएम हो जाएगा आपका नीचे वाला का 4, तो 4 अट्ठे हो जाएगा यहाँ 32, 2 दूना तो 2 पंचे 10, 4 यहाँ पर हो जाएगा 3। जरा गौर करना, संख्या में रेशियो आ गया, मूल्य में रेशियो आ गया, कुछ कॉमन समन हो सकता है क्या, नहीं। इतना लिखो पहले, बोले बाबू, मूल्य में रेशियो निकाल लिए, हाथ चलाओ तेजी, समझो एग्जाम में बैठे हुए हैं। अब देखो, टोटल मूल्य दिया है 225 रुपया। अब सुनो बाबू लोग, मूल्य का रेशियो,
32 10 42 और 3 45। तो अनुपात 1 का मान कितना? 5 रुपया है ना। जरा बताओ बाबू, अब बोर्ड पर देखेंगे। 1 रुपये अनुपात 1 का मान आया मूल्य से ना, तो 1 रुपया वाला सिक्का का मूल्य होगा कितना? 32 पंचे। 1 रुपया वाला का मूल्य आया 160 रुपया। बट पूछता है संख्या, ये मूल्य है। मूल्य है किसका? 1 रुपया वाला का। तो मूल्य को संख्या में बदलेंगे तो गुना। तो 1 रुपया वाला में कितना से गुना? 1 से गुना, तो आंसर 160। 1 रुपया वाला का मूल्य है, 1 रुपया वाला के मूल्य है। मूल्य को संख्या में बदलते हैं तो गुना। तो 1 रुपया वाला है तो 1 से गुना, 50 पैसे वाला में 2 से। देखो बाबू, एक लड़के के पास में 3 तरह के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के इस अनुपात में है। मूल्य मूल्य वर्ग के, यदि सिक्कों की कुल संख्या 6 रुपया 50 पैसा है, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना? मूल्य वर्ग मतलब मूल्य ही हुआ, मूल्य वर्ग का कोई मतलब यहाँ नहीं है। लिखो बाबू, लिखो सब साथ में। 50 पैसे, 25 पैसे एवं 10 पैसे, तीनों प्रकार के सिक्कों के मूल्य में संख्या में रेशियो दिया है। संख्या में रेशियो दिया है बाबू। अब देखो, डाटा में दिया है टोटल राशि मूल्य। इतने मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के में अनुपात है, यानी इतना पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे मूल्य के सिक्कों के सिक्कों में अनुपात। सिक्कों में अनुपात मतलब संख्या में अनुपात। अब संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात में लाएंगे तो भागा। 50 पैसे वाला में 2 से भागा, 25 पैसे वाला में 4 से भागा, 10 पैसे वाला में 10 से भागा। नीचे वाला सभी का एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? 20। तो नीचे वाला 2 से भागा 20 में, तो भागफल 10 से गुना तो 10। नीचे वाला से 20 में भागा तो भागफल 5, 5 दूना 10। 10 से भागा तो भागफल 2, 2 तिया 6। अब देखिए, छोटा हो सकता है ये बाबू। यहाँ 2 पंचे 10 है, 2 पंचे 10 है, 2 तिया 6 है, लिखा जाए। मूल्य कितना दिया? 6 रुपया 50 पैसा। अब देखिए, 5 5 10 3 13 पंचे 0.5, यानी 1/2 रुपया, यही ना आया। अनुपात 1 का मान आ गया 1/2 रुपया। अब सुनो, 50 पैसे वाला सिक्का का ये मूल्य का रेशियो का यूज किए तो मूल्य में बैठाएंगे ना ओनली। तो 50 पैसे वाला का मूल्य इधर आ गया, 5/2 रुपया मूल्य हो गया।
बट पूछता क्या है? संख्या। तो मूल्य हो गया 5/2 रुपया। तो मूल्य है रुपया, मूल्य मालूम, किसका मूल्य है? 50 पैसे का। अब बदलना है संख्या में, तो मूल्य को संख्या में बदलेंगे तो गुना। आंसर कितना? 5। मूल्य वाला रेशियो से अनुपात 1 का मान आया, तो मूल्य वाला रेशियो में ही उस अनुपात 1 को बैठा सकते हैं। मूल्य आ गया तो संख्या बताइए, बस यही चल रहा है। अब देखो बाबू, ये थोड़ा सा अपने मन से समझना है, इसमें रेशियो नहीं है बाबू। देखो 20, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 3 तरह का सिक्का है। ध्यान दो क्वेश्चन पर, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, सभी प्रकार के सिक्कों का कुल संख्या है 220 और कुल मूल्य है दोनों का, तीनों प्रकार के सिक्कों का 160 रुपया। 1 रुपया वाला सिक्कों का संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से तिगुना। पहले देख लो, 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का है एवं 25 पैसे वाला सिक्का है। संख्या में गणना, संख्या के बारे में बोला, जरा सा गौर करना बाबू लोग। यहाँ देखो बाबू, क्या कहा है कि 1 रुपया वाला सिक्का 25 पैसे वाला से तिगुना। सेंटेंस पूरा हुआ मेरा। 1 रुपया वाला का संख्या 25 पैसे वाला के संख्या से तिगुना, तो 25 पैसे वाला के संख्या से 1 रुपया वाला तिगुना। क्या सही लिखे हैं? तिगुना। और बोला क्या? तो 50 पैसे के बारे में कुछ दिया ही नहीं। 50 पैसे वाले के बारे में कुछ दिया क्या? नहीं। तो इसको तो वास्तविक संख्या में लाते, इसका संख्या माना 3x, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा? x। इसका संख्या हो जाएगा 3x, तो इसका संख्या हो जाएगा x। देखो संख्या इसका 3x हो गया, इसका संख्या कितना? x। वास्तविक संख्या में लाना पड़ेगा, क्योंकि 50 पैसे का संख्या हम लोगों को दिया ही नहीं है। अब जरा गौर करना, 1 रुपया वाले सिक्कों का संख्या 3x। सुनेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, 25 पैसे वालों का संख्या कितना? x। जरा बताइए, ये दोनों प्रकार के संख्या, दोनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या कितना होगा? कोई बताए हमको। 4x नहीं होगा? अरे 1 रुपया वाला है क्या गो सिक्का? 3x, और 25 पैसे वाला x। दोनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या कितना होगा? 4x। कितना क्लियर? और तीनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या है 220। अब आप ही लोग सोच कर बताइए, तीनों प्रकार के सिक्कों का टोटल संख्या 220 और ये 2 प्रकार के संख्या का टोटल हो गया 4x। तो 50 पैसे वाले सिक्कों का संख्या कितना होगा, बता पाएंगे क्या? हाँ, तीनों प्रकार के सिक्कों के योग में से ये दोनों प्रकार के संख्या को जोड़कर घटा दीजिएगा, तो तीसरा प्रकार का क्या संख्या नहीं आवेगा? आ जाएगा ना। अब देखो, और ये संख्या का यूज तो कर लिए ना, एक बार और देख लो। 1 रुपया वाला सिक्का 25 पैसे वाला सिक्का से तिगुना, लेकिन 50 पैसे वाला के बारे में कोई रेशियो नहीं दिया और टोटल संख्या दिया है वास्तविक संख्या। तो अनुपातिक मान को वास्तविक मान में कैसे घटाएंगे? कोई अगर बोलेगा ये 3 गो ये गो तो 4 गो, 220 में से 4 गो घटा तो गलत हो जाएगा। वास्तविक मान में से वास्तविक मान घटेगा, इसीलिए 1 रुपया वाला का वास्तविक मान अगर 3x संख्या 3x, तो 25 पैसे वाला का संख्या x, तो दोनों प्रकार के टोटल संख्या हो गया 4x। 1 रुपया वाला और 25 पैसे वाला का टोटल संख्या 4x
और तीनों प्रकार का टोटल संख्या 220, तो 220 में से 4x घटा दिए तो तीसरा प्रकार के सिक्कों का संख्या आ गया। वास्तविक रूप में देगा तब ऐसे बनेगा, अभी तो रेशियो बनाए थे। अब देखिए मूल्य में चेंज कर सकते हैं क्या, जरा गौर करना बाबू। देखो संख्या को मूल्य में लाइएगा तो भागा होगा, तो इसमें 1 रुपया वाला में कितना से भागा, ओके ये 50 पैसे वाला का संख्या है ना, ये 50 पैसे वाला का संख्या में कितना से भागा, अब 25 पैसे वाला के संख्या में 4 से भागा। इतना डाउट है, सब क्लियर है ना बाबू। एलसीएम सबका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 4, तो 4 तो देखो यहाँ गुना कितना से हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पर हो गया 12x, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई 2 से गुना ना, 440 माइनस 8x, और ये वाला कितना से गुना 1 से। ये मूल्य का रेशियो फाइनली निकाल लिया बाबू लोग। अब सुनो टोटल मूल्य, तो ये तो वास्तविक रूप में है ना, तो जोड़िएगा टोटल मूल्य, तीनों को जोड़ कर बताओ मूल्य टोटल कितना, 12 और 1 13, 13 में से 8 गया 5, 5 x प्लस तीनों को जोड़ कितना है ना भाई, टोटल मूल्य कितना, तो तीनों को जोड़ करना, टोटल मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 160 रुपया, क्योंकि वास्तविक रूप में काम चल रहा है, अनुपातिक रूप में काम नहीं हो रहा है। तो टोटल मूल्य बराबर टोटल मूल्य, तो यहां से x बराबर कितना, चार से गुना होगा उधर तब होगा 50 गो आएगा, x का मान 50 गो आता है। तो शॉर्ट करना चाहे, लेकिन वास्तविक रूप में वास्तविक मान लेना पड़ेगा, रेशियो का मान नहीं लेना पड़ेगा। अब देखो प्लीज इसको ऐसे जान लो, 1 रुपया वाला सिक्का है 3x, तो 1 रुपया वाला सिक्का का संख्या है 3x, 1 रुपया वाला सिक्कों का संख्या है 3x। रुक जाता सही से कर दे, वास्तविक रूप देगा तब रेशियो से नहीं करेंगे, इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, प्रयास किए लेकिन उसमें यूज नहीं होगा। 1 रुपया वाला सिक्का, 25 पैसे वाला सिक्का और 50 पैसे वाला सिक्का, 1 मिनट हमको देख लो, तेजी में देख लो। तो 1 रुपया वाला सिक्का 25 पैसे वाला से तिगुना, और टोटल सिक्कों का संख्या 220, तो टोटल सिक्कों के संख्या में से दोनों प्रकार को जोड़कर घटाइएगा तो तीसरा प्रकार का संख्या आ गया। अब देखिए वास्तविक रूप में दिया है, रेशियो यहां नहीं दिया है, तो हम लोग जैसे बोला है वैसे माने हैं कि 1 रुपया वाला 25 पैसे वाला से तिगुना, ठीक है, तो 50 पैसे वाला कितना, तो तीनों प्रकार के संख्या के योग में से दोनों प्रकार के जोड़ के घटा देंगे तो तीसरे प्रकार का संख्या। अब दिया है टोटल मूल्य, तब जरा देखो 1 रुपया वाला सिक्का है 3x संख्या है, तो संख्या को मूल्य में बदलेंगे तो भागा 1 से, 1 रुपया वाला है। 25 पैसे वाला का संख्या है x, इसको संख्या को मूल्य में बदलिएगा तो 4 से, 220 माइनस है 4x, इसको मूल्य में बदलिएगा तो भागा कितना 2 से, और टोटल मूल्य बराबर दिया है 160,
अब देखिए एलसीएम यहां पर हो जाएगा कितना 4, एलसीएम 4, तो 3 4 तिया 12x, 12x 12x और एक 13x 8x 5x और 440, 440 माइन प्लस में ना 440 प्लस 5x बराबर दिया है 160। तब देखिए 440 प्लस 5x 16 चौका 64 इतना, तो 5x बराबर हो गया कितना 200, तो x बराबर कितना हो गया 40। तो बताइए 50 पैसे की संख्या कितना, तो आंसर हो जाएगा 50 पैसे का संख्या कितना लाए हुए हैं 220 माइनस 4x, 50 पैसे का संख्या 220 माइनस 4x, x 40 है, 40 चौका 160 बराबर आंसर क्या हो जाएगा 60। ये अनुपात रूप में नहीं था, वास्तविक रूप में था, ऐसे ही बनाएंगे। अब लिख लिए क्या, जरा सुनो, एक बार सुन लो समरी। 1 रुपया वाला 25 पैसे वाला से तिगुना और तीनों प्रकार के सिक्कों के संख्याओं का योग 220, तीनों प्रकार के सिक्कों के संख्याओं के योग में से ये दोनों प्रकार के संख्याओं के योग को घटा दिए तो 50 पैसे का संख्या आया। मूल्य में बदलना था तो 1 रुपया वाला एगो सिक्का का मूल्य 1 रुपया, एगो सिक्का का मूल्य 1 रुपया, तो इतना ठो सिक्का का मूल्य कितना गुने 1, 25 पैसे वाला एगो सिक्का का मूल्य 1/4 रुपया, एगो सिक्का का मूल्य 1/4 रुपया, तो यक्स सिक्का का मूल्य कितना x/4। 50 पैसे वाला एगो सिक्का का मूल्य 1/2 रुपया, तो इतना ठो सिक्का का मूल्य कितना इतना गुने 1/2 यही रहता। 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला 5 रुपया वाला, तो 1 रुपया वाला सिक्का इतना, तो मूल्य कितना इतना गुने 1। पर ये 2 रुपया वाला रहता तो 2 रुपया वाला सिक्का यक्स गो, तो मूल्य कितना यक्स गुने 2। 5 रुपया वाला सिक्का अगर इतना रहता तो 5 से गुना, तो मूल्य में आ जाता, टोटल मूल्य इतना। 50 पैसे 25 पैसे वाला भिन्न में आता है तो भिन्न में लाते हैं। समाप्त हो गया ये टाइम। अब आइए, ये चाय शुरू करने से पहले थोड़ी सी मंथन करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। आप जरा बताइए आप लोग बाबू, जैसे 10 है, थोड़ी आप लोगों से जवाब हम मांगेंगे इसलिए गौर से सुनिएगा, आंसर आपको बोलना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर होता है 100। 10 को 2 भागों में बांट देना है, कोई भी 2 भाग में, सपोज करिए 4 और 6 में बांट दिए, आप और भी किसी 2 में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट दिए। अब देखिए दोनों के वर्गों का योग कितना होगा,
36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना 52, 36 प्लस 16 कितना 52। देखिए अंतर आ गया, यानी एक कंप्लीट नंबर है तो स्क्वायर का ये प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का ये गुण है कि एक संख्या को स्क्वायर करोगे तो जो आया, अगर उसी संख्या को दो भागों में बांटकर फिर स्क्वायर करके जोड़ के पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसमें कमी आ जाती है। ये गुण क्लियर लग रहा है ना, ये रिलेशन होता है स्क्वायर में ना। यानी कोई भी चीज को स्क्वायर करो सो उसको दो भाग में बांट कर फिर स्क्वायर करके जोड़िएगा तो कमी हो जाएगा, कंप्लीट वाला से कम हो जाएगा। ये तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब सुनो इस पर सवाल कैसे बनाता है। हीरा वाला सवाल बहुत मिला होगा आप लोगों को, है ना, और उसमें एक ही बात रहेगा, कभी दो जैसे नहीं रह सकता है। यानी इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सेट किया गया है। अब उसको भाषा का रूप दिया है। अब इसमें बोल देगा कि एक हीरे का मूल्य, मूल्य मतलब कॉस्ट, एक हीरे का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, यानी भार के वर्ग के बराबर है। क्योंकि इक्वेशन दूगो बनता है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। यानी हीरा का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब समझेंगे हीरा का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। हीरा का मूल्य भार के वर्ग के बराबर है। अब जरा बताओ बाबू, 10 ग्राम का हीरा है, हीरा का भार माना 10 ग्राम, क्वेश्चन को मत देखो, भार 10 ग्राम माना तो मूल्य ग्राम के रूप में हो जाएगा 100 ग्राम। भार अगर 10 ग्राम, भार अगर 10 ग्राम तो ग्राम के रूप में मूल्य हो जाएगा 100 ग्राम। अगर 10 ग्राम के हीरा को 2:3 के अनुपात में दो भागों में बांट दे, तो अनुपात तो पढ़े हैं, 10 ग्राम टोटल भार है, 10 ग्राम को अगर 2:3 के अनुपात में अगर दो टुकड़ों में बांटे तो दोनों टुकड़ों का भार अलग अलग कितना, 2 और 3 5, 5 दूना 10, अनुपात 1 का मान 2 आया, तो ये 4 ग्राम, ये वाला कितना 6 ग्राम। यानी 10 ग्राम के टुकड़ा 10 ग्राम का भार 10 ग्राम, तो एक कंप्लीट जब है, जब कंप्लीट है तो ग्राम के रूप में उसका मूल्य हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि मूल्य भार के वर्ग के बराबर ये होता है ना। और उसको दो भागों में बांट दिए तो 2:3 के अनुपात में बांट दिए, दो भागों में बांट दिए तो दोनों टुकड़ा का भार अलग अलग कितना हो गया, 4 ग्राम और 6 ग्राम। तो अब हमको ये आप लोग बताओगे, दो टुकड़ों में 4 ग्राम और 6 ग्राम दो टुकड़ों में बांटे तो दो टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में टोटल मूल्य कितना। अब बताओ, दो टुकड़ों में बांट दिए तो अब टोटल मूल्य कितना, 10 ग्राम था ओरिजिनल भार, तो ग्राम के रूप में मूल्य था 100 ग्राम, क्योंकि मूल्य भार के वर्ग के बराबर। 10 ग्राम कंप्लीट था तो ग्राम के रूप में मूल्य 100 ग्राम। लेकिन अब 4 ग्राम और 6 ग्राम दो टुकड़ा में बांट दिए, तब दो टुकड़ों में बांटे जाने के बाद अब टोटल मूल्य कितना। सिंपल सिंपल, पहला टुकड़ा का भार, भार कितना 4 ग्राम, तो मूल्य कितना 16 ग्राम, क्योंकि मूल्य भार के वर्ग के बराबर। पहला टुकड़ा का भार 4 ग्राम तो मूल्य 16 ग्राम, दूसरा का भार तो मूल्य, तो अब कुल मूल्य अब कितना 52 ग्राम, 52 ग्राम ग्राम के रूप में। तो कंप्लीट टुकड़ा था 10 ग्राम का, भार 10 ग्राम था, तो कंप्लीट टुकड़ा था तो मूल्य था 100 ग्राम मूल्य। और दो टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में दोनों टुकड़ों का कुल मूल्य, दोनों टुकड़ों का कुल मूल्य अब कुल मूल्य 52 ग्राम,
तो मूल्य में कमी कितना आया? पहले 100 ग्राम था, अब दोनों को मिलाकर 52 ग्राम, तो मूल्य में कमी कितना? 48 ग्राम का। तो हमेशा ग्राम और रुपया में संबंध निकालने का देगा, तो दे देगा कि मूल्य में कमी हुआ 4800 रुपया का। क्योंकि ग्राम के रूप में मूल्य, ग्राम के रूप में कमी, ग्राम के रूप में कमी 48 ग्राम का और रुपया में कमी 4800 का, तो 48 ग्राम बराबर 4800। तो 1 ग्राम का मान कितना? ग्राम और रुपया में संबंध दे देगा। बस यही मैथमेटिकल फैक्ट है, दिस इज मैथमेटिकल क्रक्स, और इसी क्रक्स पर यह क्वेश्चन आपको बनाया गया है। कोई डाउट किसी, कोई सवाल किसी का? अब हम लोग एंजॉय करेंगे इसको। लोग हमेशा कहता कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है हीरा वाला, ऐसे वैसे। अब ऐसे एंजॉय करेंगे कि क्वेश्चन आपसे बनेगा। एक बार क्वेश्चन देख लो, सब आदमी देख लिया? आप लोग जरा बताना, एंजॉय कर, कोई लिखना मत अभी। ओरिजिनल टुकड़े का भार कितना है? कितना भार है भाई? सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल फैक्ट मैंने दे दिया है। सिंपल भार कितना बाबू? 10 ग्राम। तो ओरिजिनल टुकड़े का मूल्य होगा कितना? मूल्य होगा ओरिजिनल का कितना? मूल्य होगा ग्राम के रूप में 100 ग्राम। हैव एनी डाउट फॉर दिस? नो। लेकिन मूल्य कितना दिया है? ओरिजिनल मूल्य ही दिया है कि 10 ग्राम के हीरे का मूल्य 1600 रुपया। तो 10 ग्राम हीरा, भार 10 ग्राम, बाबू ग्राम के रूप में मूल्य 100 ग्राम, ग्राम के रूप में मूल्य 100 ग्राम, लेकिन रुपया में मूल्य है कितना? 1600 रुपया। यहां से 1 ग्राम का मान आ गया कितना? 16 रुपया। बस ग्राम और रुपया में संबंध निकालने का दिया रहेगा, यहाँ शुरू में आ गया। बाबू मत लिखो भी कोई आदमी, इतना में किसी को डाउट है क्या? अब सवाल क्या पूछता है वो देखो। कहता है कि 10 ग्राम के हीरे का मूल्य 1600 रुपया है, बट इसे 2 टुकड़ों में बांटते हैं। इसको 2 टुकड़ों में बांट देते हैं 2:3 में। अब 2 टुकड़ा में बांटे तो भाई कैसे बांटे, कोई बोलेगा ना? तो 2 टुकड़ा में 2:3 के अनुपात में बांटे। किसको बांटे हैं? 10 ग्राम को न बांटे हैं। कहा 10 ग्राम को 2:3 के अनुपात में 2 टुकड़ों में बांट दिए, तब दोनों का भार अलग अलग कितना मालूम हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 दूना 10। ये अनुपात 1 का मान 2 ग्राम, तो ये वाला हो गया 4 ग्राम, और ये वाला हो गया कितना? 6 ग्राम। तो सवाल में कहता क्या? सवाल से ही पूछो कि 2 टुकड़ों में बांट दिए जब, तो बांटने के बाद हम तो जानते मैथ कहता है कि वर्ग वाला में मैथ कहता है कि 2 टुकड़ा में बांट देंगे तो कमी आ जाती है। तब देखिए जरा, तो कहता है वही कि मूल्य में कितनी कमी आ गई। तो मूल्य में कमी कितना, ये आप लोगों से मैं पूछूंगा। तो सुनो, सिंपल है। ओरिजिनल भार कितना था? 10 ग्राम। भार बोलने 10 ग्राम। तो ओरिजिनल मूल्य कितना था? 100 ग्राम। मूल्य भार के वर्ग के बराबर। ओरिजिनल मूल्य 100 ग्राम। और अब सोचो, 2 टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में अब टोटल मूल्य कितना? तो पहला टुकड़ा का भार 4 ग्राम, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर। दूसरा का भार 6 ग्राम, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर। यही ना? ओरिजिनल टुकड़ा का भार बाबू लोग 10 ग्राम, ओरिजिनल का भार 10 ग्राम, तो मूल्य हो गया 100 ग्राम। ओरिजिनल का मूल्य 100 ग्राम, और 2 टुकड़ों में बांट दिए तो कुल मूल्य, तो भार 4 ग्राम, तो मूल्य 4 का वर्ग। इसका भार 6 ग्राम, तो मूल्य इतना। तो 2 टुकड़ा में बांटे जाने के बाद टोटल मूल्य इतना। तो कमी कितना आया 2 भाग में बांटने के बाद? 100 में से 52 गया 48 ग्राम का। तो ये मूल्य है
तो मूल्य में कमी आई ग्राम के रूप में 48 ग्राम का, बट रुपया के रूप में कितना, 1 ग्राम 16 रुपया। तो 48 गुने 16 8 128, साथ में कितना 12, 16 चौका 64, 12 कितना 76, आंसर हो जाएगा 768। बोलो कोई दिक्कत? ये कॉन्सेप्ट सेट हो गया होगा। कोई जबरदस्ती ना समझे तो अलग बात है। हरी को फोन से बोलो, हरी को बोल दो चाय ले आए। क्लियर है? बस वही भार को मूल्य में लाना है तो वर्ग कर देना है, और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। क्योंकि मैथमेटिकल आप प्रूव करके देखें, 10 को या कोई संख्या को 2 भाग में बांटिएगा तो कंप्लीट वाला के वर्ग और फिर दोनों को जोड़ के वर्ग करके जोड़िएगा तो कमी आना ही है। उसी पर ये सवाल बनाया गया है। तो हमेशा वर्गे रहे, कभी घन नहीं रह सकता है। गिरा वाला सवाल अच्छा सवाल है, हमेशा वर्गे रहेगा बाबू, वर्ग ही रहता है। आगे बढ़ने का आदेश है। आइए अगला देखिए, हीरा वाला हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट चैन ले लीजिए भाई, सांस ले दीजिए। हाँ, बच्चा का जान लेगा क्या? अब देखिए बाबू, होता क्या है, हीरा से बहुत चीज सामने आती है। आप लोग तो हीरा है, डायमंड है, डायमंड भी नहीं, आप लोग तो यानी कोई वैल्यूलेस, जिसकी मूल्य अतुल्य जिसको बोलते हैं, अमूल्य अनमोल, कोई मोल नहीं है। तो हीरा का बहुत डिमांड में चलता है। जब आप चाकरी के जीवन में जाइएगा, अभी तो नौकरी करिएगा, जब चाकरी करिएगा उसमें डायमंड बहुत डिमांड में चलता है, डायमंड बहुत डिमांड में चलता है। जब ये डायमंड डिमांड में आए तो आप बोल दीजिएगा कि स्क्वायर कर दो, कोई भी भार का स्क्वायर कर दो, भार का स्क्वायर कर देना। कहाँ स्क्वायर कर जा रहा है? इसलिए हमको डॉक्टर साहब बोल रहे थे एसी मत चलाइए, एसी के बगल में बैठ जाता है और लाइन लगा दिया। अब इस सवाल को जानना चाहेंगे आप लोग क्या? तो बस आप लोग को महारत हासिल हो चुका, हम जानते हैं। बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आप लोग साथ में लिखेंगे, प्लीज कम ऑन, साथ में लिखिए, जौरे जौरे। हाँ, जौरे जौरे। देख लिया क्या? अच्छा देख लीजिए, तो अच्छा देख लिए, सवाल को सब देख लिया है? जो जो बोलेंगे खाली बताना है।
सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, हम पूछेंगे उतने बताना। बताओ ये पूरे सवाल में बताओ, ओरिजिनल टुकड़ा का भार दिया है क्या? ढूंढो, दिया है कि नहीं दिया है? ओरिजिनल टुकड़े का भार अगर सवाल में न दिया हो तो उसका भार अनुपातिक योग के बराबर मानना है। आपकी मर्जी, कुछ और भी मान सकते हैं, मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, बट अनुपातिक योग के बराबर मानते हैं तो हमको सुविधा ये होता है, अनुपातिक योग है यहाँ पर जोड़िएगा तो आवेगा 7 3 10। तो ओरिजिनल टुकड़े का भार हम लोगों ने 10 ग्राम माना, हम लोगों ने 10 ग्राम माना। तो इसमें फायदा ये होता है कि अनुपातिक मान के बराबर ही सभी टुकड़े का भार हो जाता है, ये फायदा होता है। ये फायदा कैसे हो जाता है, सो अभी हम आपको बताने वाले हैं। अनुपातिक योग बराबर 10 है ना, अगर 10 ग्राम मानेंगे तो 10 से भागा देंगे तो 1 आवेगा, अनुपात 1 का मान 1 ग्राम, तो सभी टुकड़े का भार 1 1 से गुना करेंगे, यानी अनुपातिक मान के बराबर ही उसका भार हो जाता है। सवाल में कहा एक हीरा को किसको? हीरा को। हीरा का भार नहीं दिया, बोला एक हीरा है जिसे 4 टुकड़ों में बांटा गया। एक हीरा को 4 टुकड़ों में बांटे, उन चारों टुकड़ों के भार में, एक हीरा को 4 टुकड़ों में बांटे, चारों के भार में 1:2:3:4 का रेशियो है। तो ओरिजिनल का भार नहीं दिया, तो ओरिजिनल का भार चारों टुकड़ा के अनुपातिक योग के बराबर मानेंगे, तो फायदा ये होगा कि सभी टुकड़े का भार अनुपातिक पद के मान के बराबर हो जाए। इतना क्लियर? अब जरा देखिए मूल्य में कमी आ जाएगी कितना, आप लोग सोचिए दिमाग में, अभी बताइए नहीं। ए बाबू, ओरिजिनल टुकड़े का भार कितना माने हैं? कितना माने हैं? तो ओरिजिनल टुकड़े का भार 10 ग्राम, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना? भार के वर्ग के बराबर मूल्य कितना? अब ये बताएगा हमें लोग 4 टुकड़ों में बांट देने के बाद में टोटल मूल्य कितना? ओरिजिनल मूल्य तो 100 ग्राम, लेकिन 4 टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में टोटल मूल्य कितना? तो पहला टुकड़ा का भार 1 ग्राम, भार 1 ग्राम तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर। दूसरा का भार 2 ग्राम तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर। तीसरा का भार 3 ग्राम तो मूल्य, चौथा का भार 4 तो मूल्य, इतना ग्राम। तो ओरिजिनल टुकड़े का मूल्य इतना, और 4 टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में टोटल मूल्य इतना। तो मूल्य में कमी आया कितना भाई बा? ये जोड़ के 30 आता है ना, तो बराबर कितना? 70 ग्राम। तो मूल्य में कमी आई 70 ग्राम का, मूल्य में कमी आई 70 ग्राम का, लेकिन रुपया में कमी आई कितना? 70,000 रुपया का। यहां से रिलेशन आ गया, 1 ग्राम का मान 1,000 रुपया। तब कहता है बताइए वास्तविक मूल्य कितना? तो वास्तविक मूल्य 100 ग्राम है ना, वास्तविक मूल्य है 100 ग्राम, और ग्राम बराबर 1000 रुपया। तो ग्राम के जगह गुने 1000, 100,000, 100,000 बराबर आंसर कितना? लिखिए हौले हौले। इसमें मैंने बतलाया, लिखते रहे सभी लोग प्लीज। ओरिजिनल का भार नहीं दिया इस सवाल में,
ओरिजिनल चीज को गायब कर दे। गलत थोड़े बोल रहे हैं भाई, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, गलत तो बोल नहीं रहे हैं। पहले क्लास में ज्यादा भीड़ उसमें पढ़ा रहे थे, अभी तो कोविड है तो इसमें पढ़ा रहे हैं। तब उसमें अब छठ के बाद देखेंगे तो उसमें तो उसमें जब निकलता था ना बाबू सब लोग, बहुत भीड़ होता था, बहुत बहुत भीड़। तो हम ऐसे बोलते थे कि किसी का चप्पल टूट जाए, किसी का चश्मा टूट जाए, किसी का बैग छिना जाए, पता नहीं चलता था उसमें। हम बोलते थे अपने अपने सामान का सुरक्षा खुद करे। बोलते थे कि भाई उतना स्टाफ कहाँ से लाएंगे, तो अपने अपने सामान का सुरक्षा खुद करे। एक लड़का इतना बदमाश था, वो बोला सर जिसको सामान्य नहीं होगा। विद्यार्थी से एक दिमाग मानना पड़ेगा। लिख लिया तो माइंड टॉनिक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। अब इसको समझने में कोई दिक्कत है किसी को बोलो, बस मेरा आग्रह एक बार सुन लो, खाली खाली बर्दाश्त करके पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, जब ओरिजिनल को गायब कर दे तो ओरिजिनल का जो मान है सभी अनुपातिक योग के मान के बराबर मानते हैं, क्योंकि उससे सभी अनुपातिक का भार उसके पद के बराबर हो जाता है। तो मूल्य में कमी पूछेगा तो ओरिजिनल का भार है 10 ग्राम, भार 10 ग्राम, तो मूल्य भार के वर्ग के बराबर। भार 10 ग्राम तो मूल्य कितना, 100 ग्राम। भार 10 ग्राम तो ओरिजिनल का मूल्य 100 ग्राम। जब चार, अब देखेंगे 4 टुकड़ों में बांटे तब टोटल मूल्य कितना। तो भार 1 ग्राम पहला टुकड़ा का तो मूल्य 1 का वर्ग, भार 2 ग्राम दूसरा टुकड़ा का 2 का वर्ग, तीसरा का भार 3 ग्राम तो मूल्य 3 का वर्ग, इसका मूल्य 4 के वर्ग। सबको जोड़ दिए, यानी टुकड़ों में बंटने के बाद में टोटल मूल्य इतना, ओरिजिनल मूल्य इतना। तो टुकड़ों में बंटने के बाद में मूल्य में कमी आई 70 ग्राम का, मूल्य में कमी आई 70 ग्राम का, लेकिन कमी आया इतना का, तो 1 ग्राम का मान 1000। तो बताइए ओरिजिनल मूल्य कितना, ओरिजिनल मूल्य है 100 ग्राम, तो 1 ग्राम 1000 रुपया, तो 100 गुने 1000, ओरिजिनल मूल्य हो गया 1 लाख। और देखिए क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, गौर से देख लीजिए, 1:2:3:4 देख लिए ना, बहुत पूछता है, इसलिए इसमें हम निकाल दिए हैं। ये अंतर कितना दिया है, 70,000 अंतर देगा तो आंसर 1 लाख। इसी को बेस वैल्यू बना लीजिए। अगर 35,000 अंतर देगा तो 50,000, 70,000 तो 1 लाख, इसको बेस मान लीजिए। 35,000 अंतर देगा तो 50,000, और 1,40,000 अंतर देगा तो 2 लाख, यानी 70,000 इक्विवेलेंट टू 1 लाख, इसको बेस मान लीजिएगा। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये वाला जो डाटा है। रेशियो में चेंज हो जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन चेंज नहीं करता है, तभी तो हम बोल रहे ऐसा करना है, तो क्या जरूरत है अपने पगला, हम लोग पगला देगा, बताइए। जो मन में सो मन बोलता है, साथ में लिखिए बाबू, आसानी से जो काम करवा देते, बोलता ऐसा नहीं होगा तो लिख लिया है। अब एंजॉय करने का वक्त आ गया, फिर एंजॉय करो बाबू। आइए पीछे वाले लोग सब ध्यान दीजिएगा, शादी विवाह में खोजता है अथी कुंडली।
अब विद्यार्थी अब खोलता है मेडिकल मेडिकल है ना, टेस्ट पेपर खोलता है, लाइफ खराब कौन करेगा, मेडिकल टेस्ट भी होता है। हाँ अब आइए इसमें सवाल में ढूंढ के बताओ भाई लोग पीछे से, ओरिजिनल इसमें देले है का, ढूंढिए, ओरिजिनल टुकड़े का भार देले है का, बोलिए, ऐसे ढूंढाए गाल पात रखे, ऐसे ऐसे ढूंढिए, ढूंढना पड़ेगा ध्यान से। हाँ किसी बोलते ढूंढिए तो बोलता है इससे, ऐसे नहीं चलेगा। ओरिजिनल का भार दे ले बाबू, बोलो। तो ओरिजिनल का भार क्या मानेंगे, अनुपातिक योग के बराबर। तो तीनों टुकड़ा का भार तो अब क्लियर है, जो है बमक के आएगा, बमक के। हाँ तीनों टुकड़ा का भार बमक के आ गया। अब सुनो, अभी बर्दाश्त करो भाई, बहुत बर्दाश्त करो। हम जानते हैं कि मूल्य में कमी, अभी मत लिखियो। अब देखो, ओरिजिनल का भार कितना माने हैं, भार कितना, तो ग्राम के रूप में मूल्य कितना, 36 ग्राम। अब तीन टुकड़ों में तोड़े जाने के बाद में टोटल मूल्य कितना, पहला टुकड़े का भार 1 ग्राम, तो मूल्य 1 के वर्ग, भार 1 ग्राम तो मूल्य इतना, भार 2 ग्राम तो मूल्य इतना, भार 3 ग्राम तो मूल्य, यानी आ गया कि 3 टुकड़ों में तोड़े जाने के बाद में टोटल मूल्य इतना, ओरिजिनल मूल्य इतना, 9 4 13 1 14, तो मूल्य में कमी आई कितना, ये रुपया वाला छुपल किधर है, ये किसका मूल्य, ओरिजिनल का मूल्य दिया है। यदि मूल्य इतना रुपया हो, मूल्य इतना रुपया हो, यानी ओरिजिनल टुकड़ा का मूल्य दे ले है ना, तो ओरिजिनल टुकड़े का मूल्य कितना है, ओरिजिनल टुकड़े का मूल्य कितना, तो ओरिजिनल टुकड़े का मूल्य रुपया में 5184 रुपया, तो 1 ग्राम का मान कितना, इतना बट्टा 36, 144 होगा क्या, 100, हाँ ये ऊपर में दे लेता रिलेशन, ओरिजिनल टुकड़े के मूल्य बराबर इतना दिया था, 1 ग्राम का मान आ गया, तो पूछता है कितना, मूल्य में हानि कितना, तो हानि तो निकाल चुके हैं ना, 22 ग्राम का, तो ग्राम के जगह 144, 22 चौका 88, 88 22 चौका 88, 8 96, हाथ में 9, 22 और 9 कितना रुपया आंसर। हीरा वाला सवाल को ध्यान समझाने का, सब क्लियर हो गया होगा, सबका जगह पकड़ लिया होगा। पीछे है राजा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत तो बोलना है। चश्मा पहन के पीछे मत बैठा करिए, जैसे लगता है कि टेम्पू का लाइट जल रहा है। आंसर 3168 रुपया। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, खाली हड़बड़ाओ नहीं, आज की क्लास बर्दाश्त करके चले का है, अच्छा क्वेश्चन सब था तो टाइप तो मैंने, अरे जो हम सोचे वो नहीं दिया। एक सवाल और है, देखो अब बस एक सवाल बनाना है, प्लाई बोर्ड 3 टुकड़ों के भार में इस अनुपात में है, यदि प्लाईवुड उस 3 टुकड़ों में टूटा होता तो भार का अनुपात इतना हो, 448 रुपया घाटा हुआ होता,
अतः वास्तविक प्लाईवुड का मूल्य कितना है? आप लोग घबराइए मत, कॉन्सेप्ट हो चुका है तो घबराने की क्या जरूरत है भाई। अब देखो एक ही टुकड़ा है, इसमें बोला क्या, अगर इस अनुपात में बांटते थे, लेकिन बांट दिए ऐसे तो कमी हो गया मूल्य में। उसमें ओरिजिनल था, इसमें दो दो भाग में बांट दिए, यानी ऐसे बांटते ते बांटते, लेकिन ऐसे अगर बांट दिया तो मूल्य में कमी हो गया। तो टुकड़ावा तो एक है ना, एक टुकड़ा को है, बर्दाश्त करो, एक टुकड़ा को दो तरह से बांट रहा है। हम बोले थे जब ओरिजिनल भार मालूम ना हो तो भार को मानना अनुपातिक योग के बराबर। 9 2 11 1 12 ग्राम, 7 3 10 2। अब जरा देखिए मूल्य में कमी कितना है? हाँ कब ग्राम लेके जा, ग्राम, सारा काम ग्राम में होगा यहाँ। बर्दाश्त करो खाली बाबू, देखो प्लीज। तो ऐसे अगर बांटते पहले वाला के अनुसार, आप लोग बताना बाबू लोग, वैसे अगर बांटते तो मूल्य, टोटल मूल्य कितना होता है? ग्राम को हटा देते हैं। तो देख, 9 का स्क्वायर, दूसरा का भार कितना 4, 81 4, 85 1, 86 एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये अनुपात में है ना, तो वास्तविक भार अगर 9 एक्स तो ये 2 एक्स, तो ये एक्स, हम बोले थे अनुपात का वर्ग नहीं होता है। अब देखो बी एक्स के रूप में होगा। यहाँ जरा जोड़ो ना, जोड़ के 7 7 49, कितना हुआ 86। अब वो वाला कितना 62, तो अंतर कितना का 24 ग्राम। ग्राम में लेकर चलिए ठीक रहता है, मीटर उटर मानना एक के रूप में चलिए। 24 ग्राम का अंतर, लेकिन रुपया में अंतर कितना 400। तो 1 ग्राम का मान कितना 24 का, पूरा नहीं कटेगा, 24 का 24, हाथ में 20, 448/24 काट के बताओ कितना आता है? तो हम 8 से काट देते हैं, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 तिया 24, क्या है? क्योंकि अब ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर तो लाना है। इतना लिख लिए हो ना? क्या किसी को डाउट इसमें क्या? नहीं ना बाबू। अगर इस अनुपात में बांटते तो टोटल मूल्य होता इतना, और ऐसे बांटे तो टोटल मूल्य हो गया इतना। तो ओरिजिनल मूल्य पूछता है कितना, ओरिजिनल मूल्य 86 वाला ना, 86 ग्राम। अब 1 ग्राम का मान कितना आया है 56/3, तो 3 से तो कटेगा नहीं। आंसर निकालिए, कुछ मिस्टेक है सवाल में, नहीं तो वही कट किया जाता, न्यूमेरिकल मिस्टेक है।
हैं? हैं? क्या बोले? वास्तविक मूल्य? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। हम्म, सॉरी, 144 ग्राम, क्योंकि ये 12 ग्राम था ना। टोटल भार माने थे। 144 में गुना कर दीजिए, कितना? 56 बट्टा। तो 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, देखो कितना आता है। ऑप्शन नंबर 2688। ये ओरिजिनल भार नहीं ना था, यानी ओरिजिनल प्लाईवुड को 3 भाग में ऐसे बांटा, लेकिन ऐसे बांटता तो मूल्य में कमी होता इतना। टोटल भार तो हम बोले थे ओरिजिनल भार नहीं दिया हो तो अनुपातिक योग के बराबर भार मानना है। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? ओरिजिनल भार बोला तो 12 का स्क्वायर 144, क्योंकि कुल मूल्य मान लिए आप 12 ग्राम। कुल मूल्य आपने माना 12 ग्राम। ना 86 ठीक है। यानी 12 ग्राम को अगर इस अनुपात में बांटते, लेकिन अगर ऐसे बांट दिए तो मूल्य में कमी आ गया इतना का। तो ये भी जो 86 है बांटने के बाद न है, ये भी बांटने के बाद न है। तो कहा ऐसे बांटते, लेकिन ऐसे बांट दिया तो टोटल दोनों बांटने के बाद के टोटल मूल्य में कमी आ गया इतना का। तो वास्तविक मूल्य कितना? तो वास्तविक मूल्य, ओरिजिनल मूल्य तो 12 ग्राम है, तो ओरिजिनल भार 12 ग्राम है, तो मूल्य 144 ग्राम। मूल्य 144 ग्राम। आगे लास्ट ही कोई क्वेश्चन क्या दिया इसमें? 6 है ना? लास्ट ही क्वेश्चन लगता है ये। अच्छा अच्छा। चलो तो कोई दिक्कत, इसमें बनाने में टाइम थोड़ा लगेगा, 2 मिनट लग जाएगा, फिर कल उसमें बिजी हो जाएंगे। इसे एक ही साल में समझाना पड़ेगा। भार का अनुपात कितना दिया है? भार का अनुपात आपको दिया है 3:4:5 का अनुपात दिया। चलो क्वेश्चन में देख लिए। बाबू आप लोग जरा बताइए, इसको बनाई थे जी में, ओरिजिनल 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 भार दिया है क्या? तो 3 4 7 5 12 ग्राम। तब ये वाला 3 ग्राम, लिखते भी रहिए 4 ग्राम, ये वाला इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। कोई दिक्कत इतना में? लिख लिया। अब ये सोचकर आप लोग खुद बताइए, इतना बना लिए हैं तो मूल्य में कमी हुआ कितना का? ओरिजिनल टुकड़े का भार 12 ग्राम, तो ओरिजिनल मूल्य हो गया 144 ग्राम। और 3 टुकड़ों में बांटे जाने के बाद में टोटल मूल्य कितना? तो 3 का स्क्वायर पहला टुकड़ा का मूल्य, 4 का स्क्वायर दूसरा का मूल्य, 5 का स्क्वायर तीसरा का मूल्य। देखिए 16 9 25 50, तो अंतर कितना हो गया? 94 ग्राम। तब देखिए 94 ग्राम बराबर अंतर 94 ग्राम का, लेकिन अंतर कितना? 1800 का। तो 1 ग्राम का मान बोलो जरा कोई, पूरा नहीं कट रहा है ना? क्या है?
अच्छा, एक और सेंटेंस है, 3 बराबर भाग में टूट जाए तब। एक और सेंटेंस दिए हुआ है, एक और सेंटेंस दिए हुआ है भाई। एक और सेंटेंस दिया है, लेकिन टाइम नहीं लगेगा, आप देख लीजिए। 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, बराबर भाग में बढ़ जाता। यदि यदि ऐसे बढ़ता, 1:12 ग्राम है ना, तो 4 4 4, यही ना होता। तब देखिए, वैसे डायरेक्ट निकल सकते नहीं, 3 तिया 9, टुकड़े के कुल कुल मूल्य कितना, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 5 5 कितना आया, 50। 50 आया, 50 ग्राम आया शुरू वाला। और ये वाला 16 16 16 कितना, 48 ग्राम। तो दोनों में अंतर कितना, 2 ग्राम का। 2 ग्राम का मान, तो 1 ग्राम का मान 900, 1 ग्राम का मान 900। तो बताइए वास्तविक मूल्य कितना, 144 ग्राम। 144 ग्राम, 144 में 900 से गुना। आंसर बोल दो। बी नंबर, सी नंबर, ऑप्शन डी। वन टू नाइन सिक्स लिख लो, ठीक है लिख लो। यानी इस अनुपात में बांटना था, लेकिन बराबर भाग में बांट दिया, जिसके वजह से इतना कमी आ गया। कैसे भी ग्राम और रुपया में संबंध आ जाना है। अब तो इस टाइप में किसी को दिक्कत नहीं ना होगा, हीरा वाला में कुल वेरिएशन है। क्या बोला, नहीं हंस सकते, कोई दिक्कत नहीं, कल ठिठियाइएगा नहीं, हंसने में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन अपने से बना लोगे, कोई बात नहीं, बना लोगे तो यही बना लो ना। कितना है, 3 4 5, ओरिजिनल का नहीं दिया, 3 4 7 5, 12 ग्राम। तो तो देखिए भार में कमी, अब तो डायरेक्ट बना सकते हैं। ओरिजिनल का मूल्य 12 ग्राम, भार 12 ग्राम, तो मूल्य कितना, और 3 टुकड़ों में तोड़े जाने के बाद में टोटल मूल्य बोलो। 3 का स्क्वायर 9, 50, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 50। तो 3 टुकड़ों में तोड़ने के बाद टोटल मूल्य इतना, तो अंतर कितना, लेकिन यहां अंतर दिया है ना, 38.4 लाख। तो 1 ग्राम का मान बोलो ना कोई, 0.6 लाख। देन वास्तविक मूल्य 144 ग्राम ना, तो आंसर वास्तविक मूल्य 144 ग्राम। तो 144 में गुना 0.6 से, 6 चौका 24, 24 दू 26, 6 दू 8, 86.4 लाख रुपया आंसर। क्या क्या बोलो, 0.6 गलत बोला है कोई। हाँ, 6 चौका 24, 6 9 54 कहाँ रहा, 0.6 कौन बोला था,
भागा दे के सही से बताओ, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। 38.4 में 94 से भागा दो, 0 अब बोल रहा तो गलती थोड़ी बोलता होगा। 0 तो 4 × 4 = 16, 17, 4 × 1 = 5, 57.6। हीरा वाला कॉन्सेप्ट सबका स्पष्ट हुआ बाबू लोग? अच्छा टाइप था आज। और सिक्का वाला दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा सलीके से, बड़ा ग्रेजुअली आराम से हम लोगों ने समाप्त किया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता इस टाइप का कोई क्वेश्चन छूट जाए। याद हो गया है? अब कल अच्छा समझ बना है क्या? होमवर्क दिए थे, बना है किसी से? किसी से बनेगा भी नहीं। कल हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। टाइप 7 तक हो गया, 8 9 है। बाबू निकलिए तो।